हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ECH एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 4 इंग्लिश फेरी चैप्टर 2 की जो पोएम है पीपल अपस्टेयर, उसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स बताने जा रही हूँ, एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा, और जिसने मेरा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा होगा प्लीज़ जाके पहले उसको देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको बुक वर्क क्वेश्चन आंसर्स तो बहुत इजीली लर्न हो ही जाएंगे। ये तो मेरी 100% वाली गारंटी है। ठीक है, चलिए चलते हैं बुक वर्क पे। टिक द करेक्ट ऑप्शन 1। द पोएम अपस्टेयर, द पीपल अपस्टेयर्स। द पीपल अपस्टेयर्स, ऊपर के लोगों के बारे में क्या बोला गया था, कैसे हैं वो शरारती है ना, वो बहुत ज़्यादा बॉलिंग अपने एरिया में सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो आर सो नॉइजी दैट इट सीम्स दे हैव अ बॉलिंग एली। ठीक है। 2 नंबर द सेलिब्रेट वीकेंड्स ऑन, वो क्या करते हैं पूरे दिन, मतलब एक कोई भी दिन नहीं छोड़ते, सप्ताह का सारे दिन मस्ती करते रहते हैं, सेलिब्रेशन करते रहते हैं। तो आंसर आएगा ऑल द डेज ऑफ द वीक। 3 दे गो टू द बाथरूम ऑन, बाथरूम किससे जाते हैं, वो रोलर स्केट से। द पोएट, yes, the poet will love them more if they lived on 1 floor above। मतलब पोएट का ये कहना है कि भैया ये किसी और फ्लोर पर रह लेते तो मुझे शायद ये बुरे नहीं लगते, मैं भी इनसे प्यार करता। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स की बारी। चलिए, रीड दिस सेंटेंस। 1 नंबर, देयर बेडरूम इज फुल ऑफ कंडक्टेड टूर। मतलब इसमें एक लाइन दे रखी है कि उनका जो बेडरूम है वो पूरा टूर से कंडक्टेड है, पूरा भरा हुआ है। तो इसके बारे में 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, हुज बेडरूम इज बीइंग टॉक अबाउट, किसके बेडरूम की बात चल रही है। भाई ऊपर जो लोग रह रहे हैं ना, उनके बेडरूम की बात चल रही है। तो आंसर आएगा द बेडरूम ऑफ द पीपल अपस्टेयर। बी, हु आर दे टेकिंग अराउंड द हाउस, किसको वो पूरे घर में घुमा रहे हैं, ऊपर वाले लोग, नेबर्स उसके। आंसर द गेस्ट एट देयर पार्टीज, उनकी पार्टी में जो गेस्ट आए हैं उनको घुमा रहे हैं। फिर 2 नंबर है, व्हेन दे टेक अ शावर योर सीलिंग लीक, जब वो शावर लेते हैं तो तुम्हारी सीलिंग लीक होती है। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है। ए नंबर, डू यू थिंक द सीलिंग एक्चुअली लीक, व्हाट डज द पोएट मीन बाय दिस, सच में उनकी सीलिंग लीक हो रही है। पोएट इस लाइन से क्या बताना चाह रहे हैं, नहीं भाई, नो इट डज नॉट लीक, लीक नहीं हो रही है। द पोएट मीन्स दैट दे शावर फॉर अ लॉन्ग टाइम। पोएट का मतलब ये है कि शावर बहुत लंबे टाइम से वो ले रहे हैं, ये मतलब होता है। बी नंबर, व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट दैम एज नेबर, इस सब चीज़ों से वो नेबर के बारे में क्या बताना चाह रहा है पोएट। पोएट बोल रहा है वो लोग नॉइजी हैं, मतलब शरारती हैं, मतलबी हैं। दे आर नॉइजी एंड सेल्फिश नेबर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उसमें 1 नंबर है, अकॉर्डिंग टू द पोएट विच 2 एक्टिविटीज डू पीपल अपस्टेयर एंजॉइंग डूइंग। आपको 2 एक्टिविटी बतानी है जो ऊपर जो उसके नेबर हैं वो करते हैं। तो 2 एक्टिविटी है, प्रैक्टिसिंग बैलेट एंड बॉलिंग। ठीक है, ये 2 एक्टिविटी होगी। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू दे एंकरेज देयर फ्रेंड्स टू बी एज नॉइजी एज दे आर, अपने फ्रेंड्स को वो कैसे इंकरेज करते हैं कि वो भी उन्हीं की तरह शरारती हो जाए। तो वो उनको पोगो स्टिक पकड़ा देते हैं, है ना। दे सप्लाई देयर गेस्ट विद पोगो स्टिक सो दैट दे कैन मिक्स अराउंड एंड हैव फन एट देयर पार्टीज। अपने फ्रेंड्स को पोगो स्टिक पकड़ा देते हैं जिससे वो जंपिंग झपाक करते रहते हैं और शोर मचाते रहते हैं और उन्हीं की तरह बन जाते हैं। 3, विच 2 phrases tell you that their party goes on for a long time। आपको 2 phrases इस पूरी पोएम से ढूंढ के बताने हैं जिससे ये पता लगे कि उनकी जो पार्टीज है काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। तो है ऑल द वीक एंड एट लास्ट अ बैट्स। ठीक है, अ बैट्स मतलब नॉइजी। क्वेश्चन नंबर 4, ये लास्ट है, वाई डज द पोएट वॉन्ट दैम टू मूव टू अनदर फ्लोर। पोएट ऐसा क्यों बोलता है कि वो अनदर फ्लोर पे रहते तो, है ना, अच्छा रहता। क्यों चाहता था कि वो अनदर फ्लोर पे चले जाते, वो इसलिए चाहता था ताकि उनकी वजह से उसको कोई परेशानी ना रहे, है ना, सो दैट द पोएट डज नॉट फेस एनी ट्रबल बिकॉज ऑफ दैम। अब आते हैं हम बुक वर्क पे। देखिए बच्चों, बुक वर्क में हमारा ये जो बुक वर्क है वो वर्ब और नाउन का है। जैसा कि आपको पता है कि वर्ब और नाउन क्या होती है, नाउन तो होती है पर्सन प्लेस ऑफ थिंग, ठीक है, और वर्ब क्या होती है, कोई पर्टिकुलर फिजिकल एक्शन रहती है। व्हाट डज द नाउन और प्रोनाउन डूइंग, नाउन और प्रोनाउन क्या कर रहा है, कौन सी एक्शन कर रहा है, दैट एक्शन इज कॉल्ड द वर्ब। ओके, अब यहाँ पर अगर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आए, इट मीन्स यहाँ पर थर्ड फॉर्म आती है, ईडी लगाए, तो ये भी हमारा एक फंडा रहता है कि वो वर्ब कहलाती है। तो इसमें तो बड़ा इजी है कि ईडी 3 जगह आया है तो वो तीनों वर्ब हो गई और बाकी का नाउन हो गया।
ठीक है। वर्ब क्या रहेगी, एक्शन बताएगी, और नाउन जो रहेगा वो एक्शन नहीं बताता है, ठीक है। चलिए, हमारी स्पेलिंग सेम नहीं रहेगी, हमारा प्रोनाउंसिएशन इसमें सेम रहेगा। तो फर्स्ट में अंडरलाइन जिस पे है, हमको सिर्फ उन्हीं को आइडेंटिफिकेशन करना है। जैसे एडवाइज्ड, ये वर्ब में चला गया, एडवाइज ये नाउन में चला गया, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रही है। डिवाइज्ड ये वर्ब में चला गया, डिवाइसेस ये नाउन में चला गया, ऐसे ये आ गया, ठीक है। अब आ गया आपका लाइसेंस, ये नाउन में हो गया और लाइसेंस मतलब वर्ब चली गई, ठीक है। तो ये आपका नाउन और वर्ब आपका एक्सप्लेन हो गया। ये आपका फ्रेजेस है जिसमें आपको इफ़ ऑनली का यूज़ करके एक सेंटेंस बनाना था, तो मैंने सेंटेंस बनाया है, इफ़ ऑनली आई हैड स्टडीड मोर आई वुड हैव डन वेल इन द टेस्ट। सेकेंड है, इफ़ ऑनली देयर वॉज अ पार्क नियर बाई आई वुड गो आउट एंड प्ले एवरी डे। ओके, अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है, ये डिक्शनरी स्किल्स है। डिक्शनरी स्किल्स में बड़ा अटपटा सा है, जैसे कि जो बैलेट है, बैलेट आपका एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन इसको हमने मीनिंग में देखा तो ये एक प्रकार का डांस निकला, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर कुछ फ्रेंच वर्ड दे रखे हैं, जिसे डिक्शनरी में आप देखेंगे तो उसका मीनिंग अलग रहेगा हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में, जो हमें समझ में आ सकता है। तो 1 का हमने निकाला है फेयरवेल, 2 का निकाला है एज पर द मेन्यू, 3 का निकाला है ईट वेल एंड 4 का निकाला है हैव अ सेफ। उसी प्रकार से आप वर्ड बैंक, मतलब आपने इस पोएम से कितने नए वर्ड को सीखा है, तो बहुत सारे हैं, जिसमें से मैंने कुछ यहाँ पर लिख दिया है। आप एक्स्ट्रा भी कुछ और लिख सकते हैं, जैसे अ बैट, अपस्टेयर, बोलिंग एली, etc। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरा ये बुक वर्क वाला वीडियो पसंद आया होगा, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी काफ़ी अच्छे लगे होंगे, आई थिंक कुछ लर्न भी हो गए होंगे। तो मेरा ये वीडियो ओवर होता है, इसी के साथ आपको मैं बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरा ये वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। अगेन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।